प्रिय छात्रों, देखिए अभ्यास की दृष्टि से मैं आपको प्रश्नावली 15.2 जो कि वृत्त से संबंधित प्रश्नावली है, उसके कुछ प्रश्न जो हैं अभ्यास करवा रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि एक वृत्त की जीवा उसी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघुचाप पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त की जीवा, तो पहले बेटा हम वृत्त बना लेंगे और ये उस वृत्त का केंद्र हो गया, ये हो गई जीवा। एक वृत्त की जीवा उसी त्रिज्या के बराबर है, ये जो जीवा है त्रिज्या के बराबर है और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या हो गई। तो जीवा जो थी त्रिज्या के बराबर है, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो जीवा द्वारा लघु चाप पर, इस जीवा द्वारा, अब ये देखिए ये हो गया दीर्घ चाप और ये नीचे वाला भाग आपका, जैसे मान लीजिए जीवा आपकी ए बी है तो ये एम मान लीजिए यहाँ पर, तो एम ए बी ये हो गया इसका लघु चाप। तो लघु चाप पर बना कोण, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा केंद्र ओ है मान लीजिए, तो प्रश्न में दिया है कि जीवा जो है ए बी जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ओ बी और ओ ए ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम यह देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी एक प्रकार का त्रिभुज ए ओ बी में हमने क्या देखा बेटा कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो कोण ये ए ओ बी का मान हो जाएगा 60 अंश। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। अब ये कोण आपका 60 अंश का है, तो इसका जो परिवर्ती कोण है रिफ्लेक्स एंगल, ये हो जाएगा आपका 300 का। ये कोण 300 का हो जाएगा। अब जब ये कोण 300 का है तो ये हो जाएगा उसका आधा 150 अंश का। तो कोण इस तरह से परिवर्ती कोण ए ओ बी ये है 300 का, क्योंकि पूरा 360 का होता है, ये आपका 60 अंश का, ये हो जाएगा 300 अंश का। अब चूंकि कोण जो है आपका ए ओ बी जो है, कोण ए ओ बी, मैं परिवर्ती कोण की ही बात कर रहा हूँ, तो कोण ए ओ बी यह होता है आपका किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक, तो ये कोण आपका 2 गुना है इसके ए एम बी कोण के, और ए एम बी क्या है बेटा? लघु चाप ए बी पर बना कोण। तो ये हो जाएगा कोण ए एम बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ए ओ बी क्या है, पर रिफ्लेक्सिव एंगल की ही बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी परिवर्ती कोण है, परिवर्ती कोण ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 300। तो इस कोण का मान हो गया आपका 150 अंश, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से देखेंगे कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, दीर्घवृत्त का कोण निम्न में से कौन सा होता है। दीर्घवृत्त की बात हो रही भाई, देखिए तो ये मैं आपको सिद्ध भी कर चुका हूँ बच्चों, बता भी चुका हूँ कि दीर्घवृत्त पर और या फिर दीर्घवृत्त का कोण हो या फिर हमें लघुवृत्त का कोण हो, किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए यह है आपका दूसरा नंबर, ये मान लीजिए आपकी जीवा ए बी है, लघु चाप है, दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप पर आपका हमेशा निम्न कोण बनता है, दीर्घ चाप पर क्या बनता है बेटा? ध्यान देना कि दीर्घ चाप पर बना कोण न्यून कोण। और अभी देखिए लघु चाप पर भी मैंने बनाया, ये हमेशा लघु चाप पर बना कोण आपका होता है अधिक कोण, 90 अंश से ज़्यादा अधिक कोण। ठीक, अब देखिए अगर इसको प्रूफ करना चाहें, प्रूफ आता नहीं है, प्रूफ करना चाहें तो मैंने देखिए क्लास में आप सबको बता ही दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है।
तो समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी BC भुजा, AC भुजा और AB भुजा तीनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, यानी एक ही वृत्त पर 3 जीवा AB, BC और C तीनों जीवाएं बराबर हैं। अब ये बराबर जीवा हैं तो मैंने आपको बताया था भाई कि बराबर जीवा या फिर सर्वांगसम जीवा क्या होते हैं, जो केंद्र पर समान कोण अंकित करते हैं। तो जितना कोण आपका यहाँ पर इस जीवा द्वारा बनेगा केंद्र पर, उतना ही कोण यहाँ पर भी बनने वाला, उतना ही कोण यहाँ पर भी बनने वाला है। तो पूरा केंद्र का जो कोण है 360 अंश का है, 3 बराबर भागों में बटा। तो ये आपका इस तरफ का जीवा AB द्वारा 120 का हो गया। अब चूंकि जीवा AB और जीवा BC बराबर थी तो इसका भी अंश माप 120 का हो गया, और यही आपका 120 इसका हो गया। तीनों जीवाएं बराबर तो उनके अंश माप भी बराबर। फिर क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक त्रिभुज ABC का आपका समबाहु त्रिभुज है, तो ये है आपका BOC का मान ज्ञात करना है। BOC ये आपका 120 अंश का ही होगा। देखिए मैंने कारण भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके प्रमेय पर ही आधारित प्रश्न है। ये बेटा चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ये चित्र बना है, यहाँ पे O वृत्त का केंद्र है तथा रेखा AB ये रेखा AB ठीक। अब यहाँ से देखेंगे कि देखिए प्रश्न में क्या था, जैसे आपका ये केंद्र हो गया और इस केंद्र द्वारा आपका ABC यहाँ पर बनना है, और ये आपका OB रेखा इस कोण का क्या अर्धक है, लिखा है इसमें वो केंद्र के वृत्त में रेखा OB AOC का अर्धक है, AOC का अर्धक है। तो कोण ABC का मान ज्ञात करना है, कोण ABC इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए मैंने बताया था आपसे कि सर्वप्रथम देखेंगे क्या, थोड़ा सा मैं आपको तो हल करके बता दूं। देखिए क्वेश्चन है आपका ये पहले कौन सा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बनाया, ये केंद्र है इसका, BACO ये कोण है आपको 50 अंश का। क्वेश्चन में दिया है कि रेखा OB कोण ABC का अर्धक है। तो देखा ये जो OB है ABC का अर्धक है ABC का, तो ये कोण और ये कोण बराबर हुए। देखिए चित्र चूंकि मैंने बनाया है, चित्र समान दिख नहीं रहा, लेकिन हमें ये मानना है ये आपका क्योंकि अर्धक है। ठीक, अच्छा अब देखिए जरा ध्यान से देखेंगे कि जितना कोण ये है ठीक, अब यह कोण उतना ही कोण ये होगा। क्यों? क्योंकि OB और OA दोनों त्रिज्याएं हैं। अब देखें इसमें सलूशन इसका कि त्रिभुज AOB में इसमें OB बराबर OA बराबर R ये त्रिज्याएं हैं। तो एक त्रिभुज की जब 2 भुजाएं बराबर तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए कोण आपका X है तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। कोण B बराबर कोण A बराबर मैंने X मान लिया। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ से कि इसको मैंने X माना, ये कोण आपका 50 डिग्री का था। और देखिए भाई अब त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज BOC में, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में देखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में मान लीजिए कोण Y है तो ये भी कोण आपका क्या रहेगा, ये OB और OC बराबर है तो ये भी कोण Y रहेगा। तो कोण B यहाँ का और कोण C यहाँ का नीचे वाला ये Y के बराबर। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ से हम ये देखेंगे ये आपका कितना है 50 अंश का है। तो ये जो त्रिभुज BOC है, त्रिभुज BOC कुछ इस प्रकार से बना है आपके सामने।
तो इस भुजा को आगे बढ़ाने पर ये आपका बहिष्कोण होता है, जो कि मान आपको 50 है। तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसके और इसके योग के बराबर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2y बराबर, ये 2y बराबर हो गया 50 के। देखिए ये भुजा OB को आगे बढ़ाया तो ये बना आपका बहिष्कोण त्रिभुज OBC का। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये y प्लस वाई के बराबर ये 50 हो जाएगा। तो 2y बराबर 50, तो y बराबर हो गया कितना आपका 25। y बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब बेटा चूंकि ये जो OB है, हमने देखा चूंकि OB कोण ABC का अर्धक है, अर्धक है। जब अर्धक है बेटा तो x बराबर y होगा, यानी वो भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, ABC का मान ज्ञात करना है, ABC का मान। तो 25 ये और 25 ये, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कोण ABC, यानी हो जाएगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा आपको कितना 50 के बराबर में हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है तथा ACB ADB समान वृत्तखंड के कोण है। ACB ये कोण, ADB ये कोण एक ही वृत्तखंड के कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं, प्रमेय होती है। फिर ADB व ACB में संबंध है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई मैं बता दूं इसको प्रूव करके। कौन सा प्रश्न था 5वां, ये लिखा है आपका, जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक, और इस बार से ये आपका ADB बना है, ये आपका केंद्र O है। ध्यान देना, हमें ADB इस कोण में और ACB इस कोण में संबंध निकालना है। तो देखिए पहला काम क्या करें, ये जो हमारी परिधि पर दो बिंदु A और B हैं इसको केंद्र से मैंने मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। अब देखो बेटा कि चाप AB द्वारा ये क्या होगा बेटा AOB कोण AOB बराबर, आपको पता भाई किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए शेष परिधि पर आपके 2 कोण बनना है, एक तो D वाला दूसरा C वाला। तो पहले मैं D वाला ले रहा हूँ, तो AOB जो होगा ये आपका 2 गुना होगा किसके ADB के, ADB पहले ही क्वेश्चन मान लीजिए। इसी प्रकार चाप AB द्वारा दूसरा बनेगा आपका AOB कोण AOB, ये होगा 2 गुना किसके बेटा ACB के। अब ये दूसरा समीकरण है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों कोण 2 गुने हैं AOB के, इसलिए तो 2 कोण ADB बराबर 2 कोण ACB, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ADB आपको बराबर हो जाएगा ACB के। ये इनके बीच में रिलेशन होगा जो कि हमें प्रूव करना था। अच्छा और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक क्या चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बेटा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। जैसे ABCD देखिए इसे चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। यदि DAB का मान 70 अंश है तो DCB का मान निकालना है। तो देखिए इसमें प्रमेय होती है, हम लोगों ने सिद्ध भी किया था
किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक यानी अगर ए के साथ सी जोड़ दिया जाए तो 180 अंश हो जाएगा, बी के साथ डी जोड़ दिया जाए तो 180 अंश हो जाएगा। तो चूंकि इसी में मैं बता दूं आपको, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि रीजन कारण यह है कि ए बी सी डी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इस वजह से ए प्लस सी इक्वल टू 180, ए की वैल्यू 70। अब आप आसानी से निकाल लेंगे भाई, ये कितना बचा, सी हो जाएगा आपका 110 करके। ठीक, अच्छा और देखिए आगे का प्रश्न है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ये देखिए यहाँ से चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स का मान निकालना है। तो बेटा अगर चाप BC लेता हूँ, चाप BC, तो आपने देखा कि चाप BC द्वारा केंद्र पर ये कोण बनता है जिसका मान x है, और चाप BC द्वारा शेष परिधि पर, यानी अगर मैंने ये वाला इतना चाप लिया तो यहाँ से ऊपर का ये सारा भाग शेष परिधि कहलाएगा। ये कोण आपका यहाँ जैसे यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो केंद्र का कोण इस कोण के शेष परिधि के कोण का 2 गुना होता है। तो ये 62.5 है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 2 इंटू ये कर दें 62.5 कर दिया। ठीक, इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। अब बेटा इसमें देखेंगे जैसे निम्न चित्रों में x के मान निकालने, तो देखो भाई कैसे निकाला जाए x का मान इस सवाल में। तो इसको देखो मैं कॉपी में बता रहा हूँ आपसे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सभी छात्र लगातार अभ्यास करते रहेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम चालू हो जाना है, तो निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर।